हरि ओम श्री गणेशाय नमः। बोल सियापति रामचंद्र की जय, पवन सुत हनुमान की जय। श्री राधे श्याम रामायण में सुनी अयोध्या में दशरथ जी के मरण के बाद आगे का प्रसंग। महलों में लाश है राजा की, वन में श्री राम और लक्ष्मण है। अंत्येष्टि क्रिया हो किस प्रकार, ननिहाल में भरत शत्रुघ्न है। दुनिया की सूरत साफ साफ इस जगह दिखाई पड़ती है। हो चार चार बेटे जिसके, उसकी यूं लाश भिनकती है। महाराज की मृत्यु से बदल गया सब रंग, कैकेयी की हो गई भेद भावना भंग। होनी उतरी शीश से गई डाह की रात, आंख खुली तो सामने देखा हुआ प्रभात। बोली कैकेयी नेत्र अपना, अपने हाथों मीचा मैंने। क्या जड़ता की जड़ तो काटी, और पत्तों को सींचा मैंने। उस समय सुमित्रा टेर उठी, कुछ दोष तुम्हारा बहन नहीं। दुर्दिन अपनी प्रारब्ध के हैं, बरसों तक अब तो सुदिन नहीं। कौशल्या बोली क्या बताएं, चौथे पन में यह ताप हुआ। उस अंधे बूढ़े तापस का इस प्रकार पूरा शाप हुआ। महलों में जब इस तरह बढ़ता देखा कलेश, गुरु वशिष्ठ ने आन कर दिया तभी उपदेश। हे महारानियों धीर धरो, रोने से हाथ आएगा क्या। कोलाहल और बिलापों से मरने वाला जी जाएगा क्या। संसार में जिसने जन्म लिया, वह अंत एक दिन मरता है। जो बलता है वह बुझता है, जो फलता है वह झरता है। मानव तो क्या इंद्रादिक भी सर्वदा नहीं रहने पाते। कर्मानुसार 84 में सब प्राणी हैं आते जाते। कितने हो चुके जन्म पीछे, कितने आगे तय करना है। कितने घर गुजर चुके अब तक, कितने अब और गुजरना है। जब अपना ही कुछ पता नहीं, तो कैसे रिश्ते नाते हैं। सब सुपने कैसे खेल है यह, जो कुछ नजरों में आते हैं। कैसा घर कैसे घर वाले, सब बाजीगर की माया है। वह अपने रास्ते जाता है, जो अपने रास्ते आया है। रखती मम तब हो जीव में, तो वह निराकार कहलाता है। और शरीर अपना समझो तो वह सम्मुख पड़ा दिखाता है।
जो बोले था देखा वह नहीं, जो देखा है वह अब भी है। अब बतलाओ है कौन मरा, किसकी यह रोवा पीटी है। सच्चे योगी का हुआ सच्चा जब उपदेश, कुछ तो कम हो ही गया क्लेशनियों का कलेश। तब गुरु वशिष्ठ ने आज्ञा दी, अब ऐसा यत्न किया जाए, तेलों में और मसालों में कुछ दिनों मृतक रखा जाए। कैकई प्रदेश से मंत्री वर बुलवाओ भरत शत्रुघ्न को, उनके ही द्वारा कर्म हो सब वे ही दे आग मृतक तन को। आज्ञा पालन में लगी नहीं जरा भी वार, लाश रखाई गई वह उसी यतन अनुसार। कौशल्या ने तब कहा करके घोर विलाप, सत्य हो गया इस तरह अंधी का भी शाप। नाना के घर नाना प्रकार दुस्वप्न भरत देखा करते, शत्रुघ्न सहित चिंतित होकर उन सब का फल सोचा करते। इतने में पहुंचा दूत वहां, यह नहीं कहा क्या गुजरा है, इतना ही बोले चलिएगा गुरुदेव ने हमको भेजा है। राह राह मिलते रहे शकुन और उत्पात, त्यों त्यों कौशल देश में आए दोनों म्रात। देखा सारा देश है सोना और उजाड़, तालाबों में रेत है वृक्षों में पे पतझड़। जो कोई इन्हें देखता है वह नीर बहाता आंखों से, मानो नवीन नृप का रैयत स्वागत कर रही आंसुओं से। जब पूछते हैं यह कुशल तो है, उत्तर मिलता यह कहीं कहीं। अब कुशल कहाँ जब कौशल में कौशल के पति और प्राण नहीं। भैया मंझली माता जी ने वनवास दिया रघुनंदन को, 14 वर्षों के लिए गए वे लक्ष्मण और सीता बन को। इच्छा थी महाराज की यह रघुनंदन जी को राज मिले, वर मांगा यह माता जी ने भैया तुमको यह ताज मिले। इसमें तो राजी थे नरेश पर सहन न दूजा बचन हुआ, रघुनंदन के बन जाते ही भूपति का सुरपुर गमन हुआ। है किसी का इसमें दोष नहीं, अपना नसीब ही खोटा है। बन गया है बन तो इंद्रपुरी, सूनी हो गई अयोध्या है। हे भैया कुशल यही है अब जो आप यहाँ पर आए हैं, मुर्दों ने यहाँ
जान पाई जो आपके दर्शन पाए हैं। समाचार यह थे नहीं था एक धुआं स्याह, अथवा टूटे दिलों की थी दर्दीली आह। उठा हवाई आसमां से ऐसा तूफान, भरत राज की शांति का डोल गया जलयान। हृदयोच्छ्वास बतलाते थे हो सकता अब निर्वाह नहीं, मानो मल्लाह कह रहे थे अब हमें सूझती राह नहीं। उस समय एक ही मांझी था, उस समय एक ही केवट था, उस मांझी उस केवट पर ही बेड़े वाले में जीवट था। यह क्या था प्रेम राम का था, ये थे भरत उसी पर थमे हुए। अब जितने श्वास निकलते थे सब राम राम में रमे हुए। यह विदित न होता था दुख है कितना किस तरह सह रहे हैं। श्वासों का तार बंध रहा है या मुख से राम कह रहे हैं। राम राम कह बोले भरत पुकार, सुनो प्रजाजन भ्रात जन मेरा तुच्छ विचार। स्वर्गीय पिता की वह इच्छा जो गई अपूर्ण साथ उनके, अब कार्य में परिणत होवेगी तब चुकेंगे ऋण इस जीवन के। सच्चा है वह ही मृतक कर्म, सच्चा अंत्येष्टि संस्करण वह, जिससे हो शांत मृतक आत्मा सब प्रकार सच्चा तर्पण वह। यदि पिता के सच्चे पुत्र हम तो शांति उन्हें पहुँचाएंगे। कुछ हो श्री रामचंद्र जी को अब हम अवदेश बनाएंगे। मिलता है राज बड़ों ही को मत यही न्याय पूर्वक है। श्री राम ही सच्चे राजा है यह भरत तो उनका सेवक है। ऊपर गवाह है सूर्य चंद्र नीचे गंगा यमुना साक्षी। करता हूँ आज प्रतिज्ञा मैं करके बच्चा साक्षी। यह राज मुकुट नियमानुसार जब तक न राम के सिर पर हो, तब तक शैया को त्यागता हूँ पृथ्वी ही मेरा बिस्तर हो। इस प्रकार उस प्रजा को दे नभ जीवन दान, महलों में पहुँचे भरत होकर दृढ़ बलवान। आंगन में जाते ही देखा दासी कुबरी है खड़ी हुई, स्वागत के लिए आरते की थाली हाथों में सजी हुई। हम क्षमा चाहते हैं इतना ही कहा भरत ने जल्दी में, पर सहन शत्रुघ्न को न हुआ पड़ गए बल उनकी त्योरी में।
जिस तरह राम के साथ उधर श्री लखन तेज तबीयत के हैं, त्यों भरत लाल के पास इधर शत्रुघ्न गर्म आदत के हैं। शत्रुघ्न ने सोचा जिगर जली अब हमें जलाने आई है, गुल करके महलों का चिराग आरता बाल कर लाई है। क्रोध तो था ही उसी क्षण, तोड़ दिया वह थाल, खूब घसीटा भूमि पे खींच खींच कर बाल। कुबर टूटा प्रकट में दी सब टेढ़ निवेड़, दिल की भी शायद गई बांक पनी और छेड़। और कूटते शत्रुघ्न किंतु हो गए दूर, भाई के संकेत ने किया इन्हें मजबूर। पहुंचा माता के निकट अब माता का लाल, एक कथन था उसी को प्रकट किया तत्काल। माता तुम मेरी माता हो, है तुम्ही हो क्या माता मेरी, क्या तुम्ही हो रघुकुल की रानी, क्या तुम्ही जन्मदाता मेरी। मैं भूला हाँ माता हो तुम, माता का दर्जा ऊंचा है, माता से कुछ अनुचित कहना सब प्रकार अनुचित बेजा है। इसलिए एक ही मार्ग आज मुझ भूले को दिखलाता है, वह नहीं आज से माता है जो रही आज तक माता है। तुम मन में यह कल्पना करो बेटा मेरे जन्मा ही नहीं, मैं समझूंगा बे माँ का हूँ मेरे कोई माता ही नहीं। मानो तो है संबंध सभी, मानो तो सारे नाते हैं, वरना सब जीव अकेले ही दुनिया में आते जाते हैं। वह मातृभाव जाने पर भी कोई दुर्भाव नहीं होगा, हे महामती तुम मुदित रहो अनुचित बर्ताव नहीं होगा। फल है यह कृपा तुम्हारी का जो जीवन आज सुधरता है, सोना ज्यों ज्यों ठोका जाता त्यों त्यों भूषण ही बनता है। तप कर बुझ कर हो गया ठोस अब हृदय न कोमल परत रहा, माता माता ना रही अब से तो भरत नाभ से भरत रहा। अब से अपना ध्येय है एक धारणा एक, मंत्र है अपना एक ही अपनी टेक। कैकेयी पर इस समय था दारुण संताप, बता रहा था मौन व्रत मन का पश्चाताप। भरत लाल ने इधर फिर कहा आप ही आप, उदय हुआ किस जन्म का विधना मेरा पाप। वह सुकुमारी सीता माता वन में कैसे रहती होगी,
क्यों कर बरसाए और कड़ी धूप सिर पर अपने सहती होगी। दिन में तपती बालू पे चल अत्यंत विकल होती होगी। रजनी में सूखे पत्तों पे या कांटों पे सोती होगी। वन में रघुनंदन सा भाई और लक्ष्मण जैसा भ्राता हो। घर में कुबरी सी दासी हो और कैकेयी सी माता हो। इतने दुख पर यह वज्र गिरे छोड़े हैं प्राण पिताजी ने। क्या यही देखने को धारा नर जीवन मुझ दुर्भागी ने। शत्रुघ्न किनारे सरयू के मुझको भी तुम पहुंचा देना। हो जभी पिता का दाह कर्म मेरी भी चिता जला देना। यह कह कर उस जोश में खंजर लिया निकाल। इतने ही में ध्वनि हुई यह क्या मेरे लाल। कौशल्या ने दौड़ कर पकड़ा जो ही हाथ। कैकेयी ने भीत में मारा अपना माथ। हे भरत कैकेयी की तुमने देखी ही नहीं दशा क्या है। बच्चे तुम जान नहीं सकते माता में कितनी ममता है। इससे जो कुछ भी भूल हुई सो सब कुसंग का शासन था। पर शांत इसमें होते तुम तो देखते जो परिवर्तन था। कौशल्या ने उस समय छाती से लिपटाए। इस प्रकार श्री भरत से वचन कहे समझाए। ए मेरे प्राण मेरे हृदय तू नहीं तो फिर हम भी है नहीं। सब ओर से निर्धन हो के हम संसार में जी सकती है नहीं। हे राम अगर आसरा मेरा तो तू बस मेरा सहारा है। यदि वह नैनों का तारा है तो तू प्राणों का प्यारा है। अब रही बात कैकेयी की उसकी भी इसमें खता नहीं। होनी जब सर पर आती है चलती है किसी की जरा नहीं। उस बहन से यह घटना जो घटी सो केवल एक बहाना था। वास्तव में मृत्यु थी राजा की और राम को वन में जाना था। कितनी प्यारी और थी सच्ची यह तकरीर। फिर भी व्याकुल भरत को बंधी न उससे धीर। बोले इसमें एक है मर जाने की बात। होगा बादल के बिना बिजली का उत्पात। संसार कहेगा मैंने ही यह सारा नाट्य रचाया था। मैंने ही राज्य के लालच से कैकेयी को सिखलाया था। सच कहता हूँ माता तुमसे यदि इसमें गुनहगार हूँ मैं
तो जितने दंड जगत में है सब सहने को तैयार हूँ मैं। गोवध गुरुवध और ब्राह्मण वध इन सब का मुझ पर पातक हो। यदि इसमें मेरी राय भी हो, यदि इसकी मुझे खबर तक हो। परहित का बाधक बनने में, परमार्थ की निंदा करने में, होता है जितना घोर पाप पर धन पर धारा हरने में। दीनों का गला काटने में, रिश्वत की रकम उड़ाने में, जितना गुनाह है मित्रों से विश्वासघात कर जाने में। बेवाओं और यतीमों का धन मारने में जो दुर्गति है, मैं उन सब का अधिकारी हूँ जो इसमें मेरी सम्मति है। जो विष रस भरे कनक घट हैं, कहते कुछ है करनी कुछ है, उनका फल मुझे मिले इसमें यदि मेरी चालाकी कुछ है। जो जाति का अपना द्रोही हो, जिसको न स्वदेश प्यारा हो, उसकी गति मैं पाऊं माता जो इसमें मेरा इशारा हो। जो नाम चाहने की खातिर नेता समाज का बनता हो, उसका सब पाप मुझे हो यदि मेरी कुछ इसमें मंशा हो। जो दशा धर्म कर्तव्य सत्य हरि भक्तिहीन नास्तिक की हो, बस वही अवस्था हो मेरी यदि इसमें मेरा मत भी हो। यह कहकर बेबल हुआ और गिरा तत्काल, कौशल्या की गोद में कैकेयी का लाल। कौशल्या ने तब कहा, उठो मेरे पूत, सच्चाई को चाहिए ज्यादा नहीं सबूत। तुम सच्चे हो मैं कहती हूँ, तुम सच्चे हो साक्षी हूँ मैं। दुनिया कैसे अपयश देगी हे पुत्र, मध्यवर्ती हूँ मैं। जो खरा है वह हर वक्त खरा, चाहे जो कर ले जांच कहीं। वाला है बोल सच्चाई का, है नहीं सांच को आँच कहीं। इतना कह कर हृदय से लिया फेर लिपटाए, उसी समय उस महल में गुरु वशिष्ठ गए आए। आते ही गुरु ने कहा, छोड़ो और विचार, पहले कर दो पिता का पुत्र दाह संस्कार। पिता शब्द यह जिस समय पड़ा कान में आए, पृथ्वी पे लौटे भरत, धैर्य गया विसराय। तब वशिष्ठ जी ने कहा, तजो व्यर्थ संताप, ज्ञानी होकर किस लिए करते सोच विलाप। सोचो उसको जो मरता है संसार की माया तृष्णा पर, वह सदा जी रहा मरा है जो सच्चाई और प्रतिज्ञा पर।
यह वह जिंदा मुर्दे से बदतर जो अपने लिए जी रहा हो, उसका मरना जीना है जो औरों के लिए मर गया हो। सोचो उसको जो पापी हो, व्यभिचारी लंपट कामी हो। सोचो उसको जो हरि को तज पाखंडों का अनुगामी हो। सोचो उसको दूसरों की जो उन्नति को देख के जलता है। सोचो उसको जो सच्चा बन भोली दुनिया को छलता है। सोचो उसको विद्या पाकर अभिमान में भरा हुआ है जो। सोचो उसको धनपति होकर निर्धन को सता रहा है जो। सोचो उसको यश की खातिर करता धर्मानुष्ठान जो है। सोचो समझो हो नाम, सोचो उसको हो नाम मेरा इसलिए कर रहा दान जो है। सोचो उसको जो ऊंच नीच का भेद लगाता है अपनों में। सोचो उसको जो पड़ता है मत मतांतरों के झगड़ों में। उस ब्राह्मण को सोचो वह का जो अपने ब्राह्मण कर्म से हो, और शोचनीय है क्षत्रिय वह वंचित जो क्षात्र धर्म से हो। सोचो वह वैश्य जो सच्चाई उद्धम वाणिज्य खो चुका हो। दूने पे मृद पे जो दीनों का गला घोटता हो। दूने पे सूद दर सूद पे जो दीनों का गला घोटता हो। वह शूद्र सोचने काबिल है जो है सेवा की शक्ति रहित। इन सबों में वह है शोचनीय जो अज्ञानी हरि भक्ति रहित। दशरथ थे सच्चे कर्म वीर जो नहीं सोचने योग्य कभी। जीवन और मरण है माया में वह यह पद न भूलन योग्य कभी। यो सच्चे ब्रह्म ऋषि की सुन सच्ची तकरीर। ज्ञानवान थे ही भरत बंधी शीघ्र ही दीर। उठा बड़ी ही धूम से नृप का मृतक विमान। राम राम की टेर से गूंजा अवध मसान। वैराग्य भरा इबरत वाला नजारा एक सरयू पर था। राजा की लाश चिता पर थी और धुआं चिता के ऊपर था। जिस समय भरत ने दाह दिया तब यह विचार आए मन में। उड़ गया धुएं के साथ असत रह गया सत्य ही सतपन में। बोल सियापति रामचंद्र की जय, पवन सुत हनुमान की जय।